हमने लास्ट लेक्चर में ओपन सेट क्लोज सेट के बारे में पढ़ा था। तो आज मैं आप लोगों को कुछ स्टार्ट करूं उससे पहले थोड़ा कुछ क्वेश्चन देता हूं कि इनमें से कौन कौन सा सेट ओपन है, कौन कौन सा क्लोज है, ये आपको बताना, ठीक है। प्रॉब्लम विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज आर ओपन और क्लोज्ड। ठीक, पहला S1 2 पाई k आउट ओवर 5 k इक्वल्स टू 0 1 2 3 4। ठीक, दूसरा है S2 इक्वल्स टू जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड स्क्वायर बराबर 1। तीसरा है S3 इक्वल्स टू जेड रियल पार्ट ऑफ आयोटा जेड इज लेस देन 1। ठीक, इन तीनों में आपको बताना है कि कौन सा सेट क्लोज्ड है और कौन सा ओपन है। चौथा मैं देता हूँ आपको नन ऑफ दीज, नन। ठीक, अब अगर इसमें से आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो आप मुझसे पूछिएगा अवश्य। लेकिन मैं अब जो आगे को बढ़ रहा हूँ, मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, if Zn is any sequence such that Zn converges to L, then argument of Zn is also converges to argument of L। ट्रू और फॉल्स, ये आपको बताना है कि अगर Z1 किसी पॉइंट L पे कन्वर्ज कर रहा है तो क्या आर्ग्यूमेंट ऑफ Zn भी आर्ग्यूमेंट Z पे कन्वर्ज करेगा। अगर ट्रू है तो प्योर कॉन्सेप्ट दीजिए, और अगर फॉल्स है तो आपको काउंटर एग्जांपल देना होगा। ठीक है, तो ज़रा ध्यान देते हैं। एक सीक्वेंस में लेता हूँ, Zn इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा -1 ओवर की पावर n ओवर n, राइट। एक सीक्वेंस मान ली मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब इस सीक्वेंस में अगर देखा जाए तो रियल पार्ट -1 एंड इट इज कन्वर्ज टू -1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Zn इक्वल्स टू -1 की पावर n अपॉन n एंड इट कन्वर्ज टू 0। ठीक, तो अगर रियल पार्ट -1 पर कन्वर्ज कर रहा है, इमेजिनरी पार्ट 0 पर कन्वर्ज कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि Zn कहाँ कन्वर्ज करेगा, -1 प्लस 0 आयोटा इक्वल्स टू -1। यहाँ से हमें क्या पता लगा कि जो सीक्वेंस Zn है वो कहाँ कन्वर्ज कर रही है, -1 के पास। अब इसके आर्गुमेंट की बात करते हैं। आर्गुमेंट ऑफ Zn सीक्वेंस यानी कि आर्गुमेंट ऑफ -1 प्लस आयोटा -1 की पावर n अपॉन n। ठीक है, इसको मैं दो पार्ट में बांटता हूँ, एक इवन और एक ऑड। तो पहला क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ -1 प्लस आयोटा अपॉन 2n, और एक हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ -1 प्लस माइनस आयोटा अपॉन 2n प्लस 1। ठीक, ये क्या था, ये यहाँ भी ठीक है, लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, खुद ही समझ में आ जाए कि वो इवन में तोड़ रखा है, उसको ऑड में तोड़ रखा है। अब इसकी बात करें हम आर्गुमेंट की, तो पहला वाला कहाँ कन्वर्ज करने वाला है, पहले वाले आर्गुमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई माइनस टेन इनवर्स 1/2n, और दूसरा आ जाएगा -पाई प्लस टेन इनवर्स 1/2n प्लस 1 या -1। ठीक, ये कन्वर्ज और ये कन्वर्ज कहाँ, पाई और -पाई। ठीक है, पाई और
माइनस पाई पर कन्वर्ज कर गया। तो इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड एन हैज़ टू लिमिट पॉइंट, हैविंग टू लिमिट पॉइंट, पाई एंड माइनस पाई. So pi and minus pi. So argument of Zn does not exist. Does not exist. But argument of -1 equals to pi. ठीक, इतना हो गया. तो इसका मतलब जो हमारा ये था कि आर्गुमेंट ऑफ Zn नीड नॉट कन्वर्ज टू आर्गुमेंट ऑफ जिस पॉइंट पे भी कन्वर्ज कर रहा था L. तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका कि ये हमारा जो क्वेश्चन था कि आर्गुमेंट ऑफ Zn अगर आर्गुमेंट ऑफ L पर कन्वर्ज नहीं, Zn अगर L पर कन्वर्ज कर रहा है तो क्या आर्गुमेंट ऑफ Zn भी आर्गुमेंट पर L पर कन्वर्ज करेगा? तो आंसर क्या हो गया? फॉल्स. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने में माना एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि Zn कोई सीक्वेंस है भी एनी सीक्वेंस, और अब हमें इसके लिमिट पॉइंट के बारे में बताना है कि ये कहाँ कन्वर्ज कर रहा होगा, ये बताना है. तो सीधी सी बात है कि हम जानते हैं कि Zn कोई सीक्वेंस है तो ये इसका एक रियल पार्ट होगा और इसका एक इमेजिनरी पार्ट होगा. तो इसको मैंने क्या लिख दिया? xn प्लस आयोटा yn. जहाँ xn कन्वर्ज कर रहा होगा तो इसका रियल पार्ट भी वहीं कन्वर्ज कर रहा होगा, जहाँ yn कन्वर्ज कर रहा होगा उसका इमेजिनरी पार्ट भी वहीं कन्वर्ज कर रहा होगा. यानी कि अगर xn आपका x पर कन्वर्ज कर रहा है और yn आपका y पर कन्वर्ज कर रहा है तो Zn कहाँ कन्वर्ज करेगा? x प्लस आयोटा y. इतना जितना हम इससे पिछले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं. ठीक, इसको मान लेता हूँ मैं z. ठीक है, तो xn प्लस आयोटा yn एक कन्वर्ज कर रहा है आपका z पे, और z को मैंने मान लिया r e की पावर आयोटा थीटा, और जहाँ पर r क्या है? मॉडुलस ऑफ z, एंड थीटा क्या है? आर्गुमेंट ऑफ z. ठीक, तो हम जानते हैं x बराबर क्या होता है? r cos थीटा, और y बराबर क्या होता है? r sin थीटा. तो इसको ऐसे लिख लूँ, मॉडुलस ऑफ z cos थीटा को, थीटा क्या है यहाँ पे? आर्गुमेंट ऑफ z, y बराबर कितना हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ z, और साइन आर्गुमेंट ऑफ z. इतनी बात सबको समझ में आएगी होगी? ठीक हो गया. अब एक काम करते हैं, तो ऐसे ही xn क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ Zn cos आर्गुमेंट ऑफ Zn, और yn हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z साइन आर्गुमेंट ऑफ Zn. ठीक, अब लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, xn अगर हम करें तो कितना हो जाएगा? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ Zn क्रॉस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कॉस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Zn. सिमिलरली लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी y इक्वल्स टू कितना होगा? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ Zn क्रॉस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन आर्गुमेंट ऑफ Zn. ठीक है, अब मान लेते हैं Zn कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थी और इसका हमने मॉडुलस निकाला और एक कन्वर्ज कर रहा है r पे. कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? r पे. और आर्गुमेंट ऑफ Zn हमने निकाला, ये कन्वर्ज कर रहा है कहाँ पे? थीटा पे. कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? थीटा पे. मॉडुलस ऑफ Zn r पे कन्वर्ज कर रहा है, आर्गुमेंट ऑफ Zn थीटा पे कन्वर्ज कर रहा है. तो सिंपल सी बात है, xn कहाँ कन्वर्ज करेगा? xn कन्वर्ज करेगा r cos थीटा पे, yn कहाँ कन्वर्ज करेगा? r sin थीटा पे. तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Zn कन्वर्ज करेगा r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, और ये कितना हो जाएगा बेटा? r
आर ई की पावर आई थीटा। तो कुछ भी नहीं करना है, इसको कराने का पीछे मेरा एक मकसद था कि अगर आपको कभी कोई बड़ी सीक्वेंस लगे, आपको उसका लिमिट पॉइंट निकालने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कुछ मत कीजिए, उस सीक्वेंस का आप मॉडुलस निकाल लीजिए। पहली बात क्या निकाल लीजिए? मॉडुलस निकाल लीजिए। और दूसरा उसका आर्ग्यूमेंट निकाल लीजिए। आई बात समझ? ये दोनों तो बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं आप। आर्ग्यूमेंट निकाल लिया तो इसका आपने मॉडुलस भी निकाल लिया, इसका आपने आर्ग्यूमेंट भी निकाल लिया। मॉडुलस जहाँ कन्वर्ज कर रहा है उसको आपने आर मान लिया, और आर्गुमेंट जहाँ कन्वर्ज कर लिया उसको आपने थीटा मान लिया। तो सीक्वेंस जेडन कहाँ कन्वर्ज कर जाएगी? सीक्वेंस जेडन कन्वर्ज करेगी आपकी आर ई की पावर आयोटा थीटा पे। आई बात समझ में? ठीक हो गया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करेंगे आगे।